अरे लूट करो, डकैती करो, चोरी करो, कुछ भी गलत काम करो, ज्यादा दिन नहीं चलता है। और राकेश टिकैत चोर हैं, लुटेरे हैं, ठगिया हैं, इन्होंने देश के किसानों को ठग डाला। तो राकेश टिकैत को जो निकाला है वो उनके ही तो महारथियों ने निकाला है। मोदी साहब, मोदी जी, मैं तो आपका समर्थक हूँ, समर्थक रहूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको कर दो तो तुम्हारा भी नाम जब तक ये धरती आकाश पाताल रहेगा तब तक चलेगा। सच्चाई तो ये है कि हमने बनाया, हमने नहीं, ब्रज के विरक्त पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के विरक्त संत हैं, जो लोग ब्रज का भगवान उन्हें मानते हैं, उन्होंने बनाया था भारतीय किसान भानु। और राकेश टिकैत ने वहां जो खनन माफिया थे उन्होंने रुपया लिया था। इस पर नाराज होकर बाबा ने कहा था कि तू ईमानदार है, तू इस संगठन में रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहे। तो अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अरे लूट करो, डकैती करो, चोरी करो, कुछ भी गलत काम करो, ज्यादा दिन नहीं चलता है। महेंद्र सिंह टिकैत हमारे देवता थे, हम उनको देवता मानते थे। और राकेश टिकैत चोर हैं, लुटेरे हैं, ठगिया हैं, इन्होंने देश के किसानों को ठग डाला और किसान नेताओं की छवि खराब कर दी। और आपको कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे नहीं हो जाता है, ऐसे कैसे नहीं हो जाता है। पांडवों के यहां एक ही जात और एक ही भाई, युधिष्ठिर, धर्मराज और दुर्योधन राक्षस, रावण के यहां रावण राक्षस और विभीषण भक्त होता है। तो राकेश टिकैत को जो निकाला है वो उनके ही तो महारथियों ने निकाला है। तब से तो हम कहते थे कि राकेश गलत है, राकेश की जांच होनी चाहिए। अब तो उनका पूरे का पूरा संगठन निकल गया और उनको निकाल दिया, उनको अलग हटा दिया। देखिए ये बहुमत का जमाना है, ज्यादातर लोग, एक दो रह गया हो राकेश के साथ, नरेश के साथ तो बात अलग है, लेकिन होता क्या है कि वो लोग राकेश को समझाते रहे होंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं माना तो अति सर्वत्र वर्जते। अति जो होती है बहुत बुरी होती है। जब नहीं माने तो उन्होंने राकेश को और नरेश को ही निष्कासित करके अपना अलग संगठन खड़ा कर दिया। और भारतीय किसान यूनियन, वो ही भारतीय किसान यूनियन, और महेंद्र सिंह टिकैत की पूजा करते हुए, उनको अपना सर्वे सर्वा मानते हुए, उनको अपना भगवान मानते हुए उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जो इरादे थे, तुम्हारे जो किसानों के लिए, ये तो बात आप जानते ही हैं कि किसान दुखी रहा है। 75 साल से किसान की सुनी किसी नहीं, केवल किसान की गिनती और किसान की महिमा और किसान का आदर 15 दिन जब चुनाव होता है तब होता है। तब किसान भगवान होता है, तब किसान देवता होता है, तब किसान सब कुछ होता है, तब किसान राजनेताओं का बाप होता है। और चुनाव जीतने के बाद किसान कुत्ता के बराबर भी हैसियत नहीं रखता है। कुत्ता को तब भी एक रोटी डाल दी जाती है, लेकिन इस किसान को कुछ नहीं दिया जाता। अरे लुट गया किसान। 1967 में भारत के किसान नेता और माननीय चौधरी चरण सिंह ने 1967 में गेहूं 76 रुपए कुंटल खरीदवाया था। देख लेना और पता लगा लेना। और उस समय प्राइमरी के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 की हो गई आज 70,000, 75,000, 80,000, 85,000 और 76 का, अरे 2,000 भी नहीं हो पाया। भारत के राजनेताओं, शर्म करो, शर्म करो। जो किसान आपको जिंदा रखता है, इस पूरे देश के नहीं आप विश्व को भी भेजते खाद्यान्न पैदा करता है। चीनी वो पैदा करे गन्ना करके, चमचम की मिठाई तुम खाओ, और दूध दही वो पैदा करे और दूध सब बेच देता है।
और बाल्टी में पानी डालकर अपने बच्चों को पिलाता है, और ऐसे किसान के साथ आप उसको फसलों के दाम नहीं दे सकते। इसलिए हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। और उद्योगपतियों के बाद जो स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत का 1.5 गुना पे खरीद करनी होगी, अब कोई लागत पूछ रहा है? पानी की एक बोतल 20 रुपए की, और धान में कितना पानी लगता है उसका कोई सर्वेक्षण है? गन्ने में कितना पानी लगता है उसका कोई सर्वेक्षण है? अरे लूट करो, डकैती करो, चोरी करो, कुछ भी गलत काम करो, ज्यादा दिन नहीं चलता है। और राकेश टिकैत चोर हैं, लुटेरे हैं, ठगिया हैं, इन्होंने देश के किसानों को ठग डाला। तो राकेश टिकैत को जो निकाला है वो उनके ही तो महारथियों ने निकाला है। मोदी साहब, मोदी जी, मैं तो आपका समर्थक हूँ, समर्थक रहूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको कर दो, तो तुम्हारा भी नाम जब तक ये धरती आकाश पाताल रहेगा तब तक चलेगा। सच्चाई तो ये है कि हमने बनाया, हमने नहीं, ब्रज के विरक्त पूजनीय रमेश बाबा जो ब्रज के विरक्त संत हैं, जो लोग ब्रज का भगवान उन्हें मानते हैं, उन्होंने बनाया था भारतीय किसान भानु। और राकेश टिकैत ने वहां जो खनन माफिया थे उन्होंने रुपया लिया था, इस पर नाराज होकर बाबा ने कहा था कि तू ईमानदार है, तू इस संगठन में रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के रहे। तो अब जो हुआ है वो ये हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अरे लूट करो, डकैती करो, चोरी करो, कुछ भी गलत काम करो, ज्यादा दिन नहीं चलता है। महेंद्र सिंह टिकैत हमारे देवता थे, हम उनको देवता मानते थे। और राकेश टिकैत चोर हैं, लुटेरे हैं, ठगिया हैं, इन्होंने देश के किसानों को ठग डाला और किसान नेताओं की छवि खराब कर दी। और आपको कि ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे नहीं हो जाता है, ऐसे कैसे नहीं हो जाता है। पांडवों के यहां एक ही जात और एक ही भाई, युधिष्ठिर, धर्मराज और दुर्योधन राक्षस, रावण के यहां रावण राक्षस और विभीषण भक्त होता है। तो राकेश टिकैत को जो निकाला है वो उनके ही तो महारथियों ने निकाला है। तब से तो हम कहते थे कि राकेश गलत है, राकेश की जांच होनी चाहिए। अब तो उनका पूरे का पूरा संगठन निकल गया और उनको निकाल दिया, उनको अलग हटा दिया। देखिए ये बहुमत का जमाना है, ज्यादातर लोग, एक दो रह गया हो राकेश के साथ, नरेश के साथ तो बात अलग है, लेकिन होता क्या है कि वो लोग राकेश को समझाते रहे होंगे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नहीं माना तो अति सर्वत्र वर्जते। अति जो होती है बहुत बुरी होती है। जब नहीं माने तो उन्होंने राकेश को और नरेश को ही निष्कासित करके अपना अलग संगठन खड़ा कर दिया। और भारतीय किसान यूनियन, वो ही भारतीय किसान यूनियन, और महेंद्र सिंह टिकैत की पूजा करते हुए, उनको अपना सर्वे सर्वा मानते हुए, उनको अपना भगवान मानते हुए उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जो इरादे थे, तुम्हारे जो किसानों के लिए, ये तो बात आप जानते ही हैं कि किसान दुखी रहा है। 75 साल से किसान की सुनी किसी नहीं, केवल किसान की गिनती और किसान की महिमा और किसान का आदर 15 दिन जब चुनाव होता है तब होता है। तब किसान भगवान होता है, तब किसान देवता होता है, तब किसान सब कुछ होता है, तब किसान राजनेताओं का बाप होता है। और चुनाव जीतने के बाद किसान कुत्ता के बराबर भी हैसियत नहीं रखता है। कुत्ता को तब भी एक रोटी डाल दी जाती है, लेकिन इस किसान को कुछ नहीं दिया जाता। अरे लुट गया किसान। 1967 में भारत के किसान नेता और माननीय चौधरी चरण सिंह ने 1967 में गेहूं 76 रुपए कुंटल खरीदवाया था। देख लेना और पता लगा लेना। और उस समय प्राइमरी के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 की हो गई आज 70,000।
75,000, 80,000, 85,000 और 76 का, अरे 2,000 भी नहीं हो पाया। भारत के राजनेताओं, शर्म करो, शर्म करो। जो किसान आपको जिंदा रखता है, इस पूरे देश के नहीं आप विश्व को भी विजेते खाद्यान्न पैदा करता है, चीनी वो पैदा करे गन्ना करके, चमचम की मिठाई तुम खाओ, और दूध दही वो पैदा करे और दूध सब बेच देता है, और बाल्टी में पानी डालकर अपने बच्चों को पिलाता है। और ऐसे किसान के साथ आप उसको फसलों के दाम नहीं दे सकते। इसलिए हमारी मांग है किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा। और उद्योगपतियों के बाद जो स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत का 1.5 गुना पे खरीद करनी होगी, अब कोई लागत पूछ रहा है? पानी की एक बोतल 20 रुपए की, और धान में कितना पानी लगता है उसका कोई सर्वेक्षण है? गन्ने में कितना पानी लगता है उसका कोई सर्वेक्षण है?